नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लव स्टैंड केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री की क्लास में अपन पढ़ रहे थे विलियन, और लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से आपके एक सवाल आना फिक्स है, एक सवाल आना फिक्स है, और ये भी चांस बनते हैं कि वो न्यूमेरिकल आए। तो आज की क्लास में अपन राउल्ट के नियम से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, है कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ 7-8 न्यूमेरिकल ही है, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। और अगर इनको आपने कर लिया, उसके बाद लैब असिस्टेंट का कोई भी सवाल होगा ना, वो गलत नहीं होगा, जो राउल्ट के नियम से पूछा जाएगा। अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत राउल्ट नियम के बारे में बता देता हूँ। अपन ने वैसे तो पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ। राउल्ट नियम, राउल्ट ने क्या बोला? राउल्ट ने ये बोला कि भाई, एक तो आप 2-3 शब्द के बारे में ध्यान से पता होना चाहिए। एक तो होता है कि भाई आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। फिर एक है वाष्प दाब, ठीक है। फिर उसके अलावा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो वाष्प दाब मैंने बताया था कि जब आपके द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो, तो उस स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की जो द्रव है उसके सतह पर लगाया गया जो दाब है वो होता है वाष्प दाब। बात क्लियर? जब द्रव और वाष्प एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में हो, तो उस स्थिति में इस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वो कहलाता है वाष्प दाब। बात क्लियर? अब होता है आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मतलब ये हुआ भाई, आपने जो द्रव लिया, तो द्रव लिया या फिर जो वाष्प बनी, जो भी, तो वाष्प जरूरी नहीं कि वो एक ही जो पदार्थ है उससे बने। उस वाष्प में दो तीन पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। उस वाष्प में 2-3 पदार्थ, जैसे कि कोई गैसें दाब डालती है, तो अपने आसपास गैस है, ठीक है। तो गैस में जरूरी थोड़ी है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जब ये दाब डालती है तो सभी मिलकर दाब डालती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सबका अपना अपना हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं आंशिक दाब। यानी कि मान लो कि ये पूरी वाष्प है, इसमें 2-3 गैसें या जो भी है और 2-3 घटक है, ठीक है, जो ए बी और सी है, ठीक है। तो इसका जो कुल दाब ही डालती है, माना कुल दाब डाला पीटी टोटल, ठीक है, तो कुल दाब होगा इस ए के कारण दाब, मतलब ए का जो आंशिक दाब है वो, यानी कि जो संगठन में पूरा संगठन है, उस संगठन में उसकी वजह से कितना दाब मिल रहा है। समझ गए कि भाई 3 लोग किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों में से जैसे कि भाई ए है, ए इतना फोर्स लगा रहा है, बी उतना लगा रहा है, सी इतना लगा रहा है, तीनों मिलकर उतना हो रहा है, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये पी ए का आंशिक दाब है, पी बी का आंशिक दाब है, पी सी का आंशिक दाब है। ये समझ गए, यानी कि संगठन में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, समझ गए, वो हो गया आंशिक दाब, ठीक है, मतलब मिश्रण में। बात क्लियर? और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब जैसे कि कोई पदार्थ या द्रव या फिर ए है, ठीक है, तो इसको अपन वाष्पित करें, उस स्थिति में जो वाष्प दाब बनेगा, ठीक है, इसके कारण सिर्फ शुद्ध अवस्था में ये हो, तो वो हो जाएगा इसका शुद्ध अवस्था में। मान लो ए और बी दोनों को मिला दिया, तो फिर वो शुद्ध अवस्था में इसका नहीं होगा, फिर वो किसमें हो जाएगा? मिश्रण में। तो सिर्फ ए की बात करें तो वो ए के कारण शुद्ध है, सिर्फ बी की बात करें तो बी के कारण शुद्ध अवस्था में। बात क्लियर? ये सिंपल से शब्द है जिनके बारे में मैंने पहले को बताया भी है, और थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा लिया। बात क्लियर? इनको लिख लेना आप साइड में, जो भी मैंने बोला है वो, ठीक है। चलो, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये बोलता है कि अपन ने माना ए क्या है? विलायक है। ए क्या है? विलायक। बी क्या है? विलय। ये अपन ने ये माना हुआ है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम अनुसार, ठीक है, कि जो कोई भी अपना द्रव है, ठीक है, तो उसका जो वाष्प दाब है, उसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब मान लिया ए का, पी ए का वाष्प दाब उस ए की मोल भिन्न एक्स ए इंटू
शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब के बराबर होता है। समझ गए? यानी कि किसी मिश्रण में ए का जो आंशिक दाब है वो क्या होगा, उस ए की मोल भिन्न इंटू शुद्ध अवस्था में उसका दाब, वाष्प दाब। ठीक है, दाब मतलब यहां वाष्प दाब की बात हो रही, ठीक है। शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब यानी कि बराबर ये हो गया कि मिश्रण में आंशिक दाब बराबर, मिश्रण में आंशिक दाब बराबर मोल भिन्न, ये मोल भिन्न किसकी है, द्रव अवस्था में मोल भिन्न। ठीक है, ये एक्स है कौन सी, द्रव अवस्था वाली, द्रव अवस्था में मोल भिन्न, अवस्था में मोल भिन्न इंटू द्रव अवस्था मोल भिन्न इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। यहां पर भी ये दाब मतलब वाष्प दाब है, ठीक है। मिश्रण में आंशिक वाष्प दाब, मिश्रण में आंशिक वाष्प दाब, द्रव अवस्था में मोल भिन्न इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, ये हो गया। तो उसी प्रकार यदि बी के लिए बात करें, ठीक है, बी के लिए बात करें, बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी एक्स बी इंटू पी नॉट बी। समझ गए? ये क्या है, जब ये मतलब ये स्थिति यानी कि द्रव अवस्था में ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ये पी ए हो जाएगा, बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी। तो जो कुल वाष्प दाब है पी एस, जिसको अपन पी एस बोलते हैं, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होता है, पी एस एक्स ए पी ए और एक्स बी पी बी। समझ गए? बात क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, ये तो क्या है कि जब दोनों ही क्या वाष्पशील हो, मान लिया कि माना विलय बी, जो विलय है वो बी के अवाष्पशील है, तो उसके कारण कोई भी वाष्प दाब नहीं होगा। माना विलय बी अवाष्पशील है तो क्या होता है, तो बस ये पी बी नॉट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पी बी नॉट जीरो, अतः क्या हो जाएगा, अतः पी एस बराबर कितना आ जाएगा, पी एस बराबर आ जाएगा सिर्फ एक्स ए पी नॉट ए। बात क्लियर? ये हो जाएगा इतना सा, ये सिंपल सी बात है। और फिर उस स्थिति में क्या होगा, आपने जो जब अवाष्पशील मिलाया है तो जो रियल में जो था पी, जो मतलब कोई विलायक था, विलायक का कोई वाष्प दाब था और आपने उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो फिर जो मिश्रण का वाष्प दाब है वो घट जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें अवनमन हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन वो किसके बराबर होगा, पी माइनस पी एस बराबर किसके बराबर, विलय की मोल भिन्न के बराबर। ये भी आपने उसमें कितना अवाष्पशील विलय मिलाया है उसकी मोल भिन्न के बराबर ये होता है। ठीक है, बात क्लियर? और ये सेंटेंस मतलब ये चीज कहां से आई, इसे फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला इसी से आया है, ये वाला फॉर्मूला है ना जो, ये इसी से आया है, कहीं से मतलब ऐसा कोई दूसरा नहीं। जब आप एक्स ए को आप लिख दो 1 माइनस एक्स बी लिख दो, अब यदि एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख दोगे, ठीक है, तो बस वही होगा। देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला फॉर्मूला कहीं से, इस थोड़ी की कोई चीज ऊपर से टपक गई। जैसे कि आपने क्या लिखा, पी एस ए एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी लिख दिया,
और ये पी नॉट ए कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी एस पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पी ए माइनस पी एस, और ये एक्स बी ये आ जाएगा इस साइड, और पी ए डॉट ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज इससे आई है, ये वाली चीज इससे निकाल के आया हुआ है, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। एक फिर एक चीज अपन ने और देखी थी, इसके अलावा एक चीज और देखी थी। एक चीज क्या देखी थी और, कि भाई यदि ये तो किसकी थी, ये मोल भिन्न एक्स है किसमें, द्रव अवस्था में। माना अपन ने वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, अपन ने वाष्प अवस्था है उसकी भी बात की थी, वाष्प अवस्था की, ठीक है। वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न वाई ए व वाई बी हो तो, वाई बी हो तो जो ए का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, पी ए, तो वो क्या होगा, इसकी मोल भिन्न इंटू कुल वाष्प दाब पी एस। ये होता है जो डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब वाला नियम पढ़ा होगा, कि भाई पी ए जो आपके क्या होगा, इसको इस गुणा से आप पी एस, यानी कि जो कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब को इस ए की मोल भिन्न से गुणा करते तो ए का आंशिक वाष्प दाब आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम पी बी के लिए पी इंटू पी एस, समझ गए। ये होता है वाष्प अवस्था में। ये वाई ए और वाई बी क्या है, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। और ये किसका है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, द्रव अवस्था की मोल भिन्न है, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी क्या है, द्रव अवस्था की मोल भिन्न। बात क्लियर। द्रव अवस्था द्रव अवस्था की मोल भिन्न। अब आपको चीजें मतलब क्लियर होगी माइंड। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। सवाल नंबर पहला, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना है, 310 केल्विन पर 40 mmHg। इस द्रव विलयन में द्रव बी के साथ वाष्प दाब 32 mmHg यदि विलयन राउल्ट नियम का पालन करता है, विलयन में ए की मोल भिन्न है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कितना है, 310 केल्विन पर 40 mmHg है, ठीक है। इस द्रव विलयन में द्रव बी के साथ वाष्प दाब 32 mmHg है। कितना है, 32 mmHg, यानी कि शुद्ध अवस्था। मतलब आपके पास दो है, एक तो क्या है विलय, विलय और विलायक। तो एक क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। तो जो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब वो कितना है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 40 mmHg, 40। ये कितना दिया हुआ है, 40। तो अब ये कह रहा है कि इसमें बी मिला के, इस द्रव विलयन में द्रव बी के साथ वाष्प दाब, यानी कि जो बी मिलाया है वो क्या है, क्या है, अवाष्पशील। क्यों, क्योंकि घट रहा है भाई, 40 था, फिर आपने एक विलय मिलाया बी, उसके कारण इसका 32 हो रहा है। तो 32 क्यों होगा, जब ये अवाष्पशील होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अतः चूंकि
चूंकि क्या है, बी अवाष्पशील है, बी अवाष्पशील है, ठीक है। अतः बी अवाष्पशील है, अतः क्या क्या हो जाएगा, पी, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0। अब फॉर्मूला वही अपने को पता है, पी एस बराबर क्या होता है, एक्स ए और ये एक्स बी। अब देखो अपने को पता है ये अवाष्पशील है, ये तो पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 0, और पी एस बाद में लास्ट में कितना हो रहा है, जब दोनों को मिला दे, ए और बी दोनों मिलते हैं, तब कितना होता है टोटल, 32 mmHg, ठीक है। एक्स ए की मोल बिन आपको निकालनी है, शुद्ध अवस्था में कितना, 40, जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा 32/40, 32/40 यानी कि 0.8, मोल बिन कितनी हो गई, 0.8। बात क्लियर, ये ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बात समझ गए, सवाल बहुत ही मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट, वाष्प अवस्था में टॉलुइन की मोल प्रभाव क्या है, जो बेंजीन तथा टॉलुइन प्रत्येक के 2.0 मोल के विलियन, एक मिनट, ये आपको क्या पूछा गया कि वाष्प अवस्था में टॉलुइन की मोल प्रभाव क्या है, निकालना क्या है, वाष्प अवस्था में टॉलुइन की मोल प्रभाव, ठीक है। शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, बेंजीन का कितना है, बेंजीन 80 है और टॉलुइन 120 है, 120, ठीक है। ये कह रहा है जो बेंजीन तथा टॉलुइन प्रत्येक के 2.0 मोल के विलयन के समय में, देखो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है वाष्प अवस्था में टॉलुइन की मोल प्रभाव क्या है, जो वाष्प बेंजीन तथा टॉलुइन प्रत्येक के 2.0 मोल के विलयन के साथ साम्य में, यानी कहने का मतलब ये है जो 2 मोल है ना, वो आपको किसके दिए हुए हैं, वो आपको द्रव अवस्था के दिए हुए, यानी कि आपको दिया हुआ है एक्स, दिया हुआ क्या आपको दिया हुआ है एक्स ए, कितना दिया हुआ है, 2 मोल है तो 2/4 यानी कि 0.5। उसी प्रकार एक्स बी कितना दिया हुआ है, एक्स बी भी वही 2 मोल है और कुल मिला के तो 2 + 2 4 यानी कि 0.5। ये जो 2 मोल यानी कि प्रत्येक के 2 मोल है, प्रत्येक के 2 मोल है कि बेंजीन के 2 मोल, उसके 2 मोल, तो 2 + 2 4 और खुद के जो है उसको ऊपर रख दो, 2/4 0.5, इसका एक्स बी कितना हो जाएगा 0. ये भी 5 हो जाएगा। तो जो राउल्ट का नियम है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से देखो ये अगर देखें अपन कि ये अपन मान लो कि भाई एक्स ए क्या है अपना, ये टॉलुइन है और ये एक्स बी को अपन मान लेते हैं बेंजीन मान लिया, चलो तो ये क्या हो जाएगा अपने पी ए है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा एक्स ए, ठीक है, इंटू पी नॉट ए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। यहां से देखो इसको पी ए और ये एक्स ए कितना दिया 0.5, एक्स ए कितना दिया 0.5 और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब वो कितना दिया हुआ, ये इसका दिया हुआ 120, यानी कि ये हो जाएगा पी ए कितना हो जाएगा 60। बात के लिए उसी प्रकार पी बी एक्स बी इंटू पी नॉट बी, तो वो हो जाएगा 0.5 इंटू 80, ये हो जाएगा 40। तो जो पी एस है, जो टोटल राउल्ट के नियम से पी एस क्या होता है, पी ए + पी बी कितना हो जाएगा 100, वो कितना हो जाएगा 100। अब ये पूछ रहा है आपसे सवाल कि वाष्प अवस्था में टॉलुइन की मोल प्रभाव क्या है, तो माना
माना वाष्प में टॉलुइन की मोल प्रभाव कितनी है, टॉलुइन की मोल प्रभाव आज कितनी है, वाई ए मान लिया। तो यदि ये वाई ए है तो आपको पता है कि इसका जो आंशिक दाब होगा पी ए, वो क्या होगा, इसकी मोल बिन इंटू कुल दाब पी एस, ये होता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये वाई ए ही निकालना है। वाई क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी एस। पी ए कितना है, पी ए आ रहा है आपके 60, पी एस कितना 100, यानी कि कितनी हो जाएगी मोल बिन 0.6, मोल बिन कितनी हो जाएगी 0.6। सवाल समझ गए। ये आपको अगर बेंजीन के बारे में पूछता तो ये निकल के आ जाता 0.4, अगर बेंजीन का पूछता तो 0.4 निकल के आ जाता। ठीक है, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल, शुद्ध बेंजीन। ठीक है, शुद्ध बेंजीन दिया हुआ इसने CH, बेंजीन क्या होता है C6H6। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सही से अपन लिख लेते हैं, C6 एक्चुअली H6 था। ठीक है, हाँ, बेंजीन C6H6 होता है। का वाष्प दाब कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस पर 268 टू है। बेंजीन का विलयन बनाने के लिए बेंजीन के प्रति मोल के कितने अवाष्पशील विलय की आवश्यकता होगी। बेंजीन के विलयन का वाष्प दाब कितना है, 167 है। ये कह रहा है कि भाई शुद्ध अवस्था में जो बेंजीन का है, शुद्ध अवस्था में बेंजीन, यानी कि बेंजीन क्या है, यहाँ पर विलायक है। ठीक है, बेंजीन क्या है, विलायक है। तो आपको शुद्ध, ठीक है, शुद्ध अवस्था जो है वो आपको दिया हुआ है इसका बेंजीन का। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 268। कितना दिया हुआ, 268। कितना दिया हुआ, 268 दिया हुआ है। और फिर उसमें जब अवाष्पशील के क्या मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो हो रहा है वो पीएस, वो कितना हो रहा है आपके 167 हो रहा है। और ये पूछ रहा है कि जो अवाष्पशील विलय मिलाया है उसकी मोल बिन क्या है, कि बेंजीन के प्रति मोल के लिए कितने अवाष्पशील विलय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आप सभी को पता है। फॉर्मूला क्या है, पी ए माइनस पी एस बटा पी बराबर एक्स बी। ये क्या, अवाष्पशील विलय है। एक्स बी क्या, अवाष्पशील विलय। वही कितना हो जाएगा, 268 माइनस 167 बटा 268। ये कितना हो जाएगा भाई, 268 माइनस 167, ये देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा 101 बटा 268, 101 बटा 268। और ये जब भाग करोगे तो ये लगभग 0.3 और कुछ समथिंग 7 के आसपास आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा देख लेना, या थोड़ा दो संख्या पास 0.395 0.377। ठीक है, तो इस केस में आपको भाग देना पड़ेगा, थोड़ा देख के देख लेना। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल पास ऑप्शन आ गया। वैसे इसका आंसर जो आएगा वो निकल के 0.377 आएगा, 101 बटा 268। बात क्लियर। ठीक है, तो ये है मतलब बिल्कुल आप जो क्या पूछा है, बेंजीन के प्रति मोल के लिए कितने अवाष्पशील विलय की आवश्यकता होगी। तो यही तो एक्स बी क्या है, एक्स बी एक्चुअली में क्या होता है, एक्स बी। ठीक है, कि जो बेंजीन है उसका मोल, जो एन ए है बेंजीन के मोल, सॉरी ये जो एक्स बी यानी बी के जो विलय है उसके मोल, और एन ए जो, तो कुल मोल में इसके कितने मोल आवश्यक है। मतलब बात वही है कि ये एक्स बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये एक्स बी पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पहले इसको सेव कर लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट सवाल, बेंजीन एवं टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, चलो अब 20 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन और टॉलुइन का वाष्प पदार्थ आपको दिया हुआ है। बेंजीन का दिया हुआ है कितना 75, और जो है टॉलुइन उसका दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। बेंजीन के 78 ग्राम तथा टॉलुइन के 46 ग्राम युक्त विलयन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का आंशिक वाष्प पदार्थ टोर में निम्न है, यानी कि आपको निकालना बेंजीन का आंशिक वाष्प पदार्थ। ठीक है, तो मैं चलो इसमें इनको दो चीजों में बांट देता हूँ। ठीक है, कि एक को बोल दिया पीटी टॉलुइन और पीबी यानी कि बेंजीन। ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्योंकि आपको मोल निकालने पड़ेंगे इसमें, तो मोल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बेंजीन क्या होता है। बेंजीन होता है वो होता है C6H6। तो उसका जो आपके अणु बार निकल के आएगा वो क्या होगा 12 × 6 बार चिकानी 72 और ये 6 78 ग्राम। और जो ये टॉलुइन होता है, टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन होता है C7H8। ठीक है, तो 12 × 84। ठीक है, 84 और 8 ये हो जाएगा 92। 84 और 8 92 ग्राम। ठीक है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे बेंजीन के मोल, इसको मैं पी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी एक्स बी बोला ना इसको, तो एक्स बी हो जाएगा। सॉरी पहले तो मोल निकालना है ना, एन ये कितने हो जाएंगे मोल, क्योंकि दिया कितना हुआ 78 ग्राम बटा 78, यानी कि इसके हो जाएंगे 1 मोल, इसके हो जाएंगे 1 मोल। एक मिनट, हेलो, हाँ जी नमस्ते। वो बन गया ये वो भी मेरे पास ही पड़ा है, वो भेजना है। वो एक्चुअली उसमें कुछ पीओ में कुछ चेंज था, तो उसमें वो पीओ की कुछ डेट थी वो चेंज करवानी थी, वो तो चेंज करवा देंगे, उसके बाद भेज देंगे। वही है। हाँ नहीं वो नहीं वो एक्चुअली उसकी कुछ लास्ट जीआर डेट करके कुछ होता है। ठीक है, तो वो डेट मतलब चेंज करनी पड़ेगी। वो डेट अभी 11 तारीख की थी, तो वो 11 तारीख तो मतलब वो निकल गई, क्योंकि वहां तक जाते जाते जब तक वो अप्रूवल होता तब तक तो वो फिर डेट निकल जाती, फिर वो वापस भेजते। उससे बढ़िया मैंने कहा पहले से डेट चेंज करा के भेजे। हाँ, तो वो डेट चेंज करा के भेज देंगे। ये अपने क्या नाम है उनका, रमेश जी है ना, रमेश, वो करेंगे। हेलो, ठीक है, तो वो तो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। वो और आप आ रहे हो क्या आज, क्या तो अच्छा यूँ है क्या, ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है फिर ठीक है ओके। चलो, बात लंबी हो गई थोड़ी सी, तो ये हो गया। और जो एन टी है अपने टॉलुइन, क्या करें आपको पढ़ाने के साथ साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी, सारी चीज़ें वो होती रहती है। 46 ग्राम ये है, और ये इसमें 92, इसका यानी कि ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इसके मोल हो गए। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रही है आ गया, और आपको क्या है ये बेंजीन और टॉलुइन का वाष्प पदार्थ, यानी कि आपको शुद्ध अवस्था में आपको जो दिया हुआ है, यानी कि जो पी नॉट, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में क्या दिया हुआ है, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में दिया हुआ है 75 टोर, और जो है टॉलुइन उसका शुद्ध अवस्था में दिया हुआ है कितना 22 टोर है। ठीक है, अब कह रहा है कि विलयन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का आंशिक वाष्प पदार्थ टोर में कितना है। ये बोल रहा है कि बेंजीन का आंशिक वाष्प पदार्थ टोर में कितना है, तो बेंजीन का आपको आंशिक वाष्प पदार्थ निकालना है टोर में। तो पहले तो बेंजीन की मोल भिन्न कितनी है वो निकाल दो, एक्स। भाई जब भी आप आंशिक वाष्प पदार्थ निकालोगे तो पहले तो मोल भिन्न निकालना जरूरी है, तो एक्स बी एक्चुअली क्या हो जाएगा एन बी प्लस एन टी।
ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा आपके एन बी कितना, 1 है, 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 यानी कि ये हो जाएगा 1.5, 1.5 यानी कि 3/2, यानी कि इसको 2/3 लिख सकता हूं मैं, 2/3 इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, बात क्लियर। तो यहां से अब देखो 20 डिग्री सेल्सियस में बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, तो बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब यानी कि वही बेंजीन की मोल बिन XB इंटू शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब इंटू शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। मोल बिन कितनी है, 2/3 इंटू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, 75, कितना हो जाएगा, 50। बात क्लियर, कितना जाएगा, 50, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर, समझ गए मामला। ठीक है, कैसे, बहुत बहुत मस्त सवाल है, बेसिक चीजें आपके हैं क्लियर तो सारी चीजें हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया, चलो चलो ठीक है। 5वां सवाल, दो द्रव ए तथा बी एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन ताप पर ए के 1 मोल तथा बी के 3 मोल का वाष्प दाब कितना है, 550 mmHg है। समान ताप पर बी का 1 मोल और इस विलयन में मिलाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब 10 mmHg से बढ़ जाता है। तब ए तथा बी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखो, तो इसमें आपको दो समीकरण बनानी पड़ेगी। ये पहला केस क्या बोल रहा है, स्थिति 1, स्थिति 1, ठीक है, दो स्थिति तैयार करते हैं। पहला है केस 1, केस 1, ठीक है। ए के जो मोल है एन ए कितना दिया हुआ है, 1, और तब बी के एन बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहां से आपको पता है एक्स ए कितना हो जाएगा, जब आप एक्स ए निकालने जाओगे मोल बिन, तो 1/3 + 1 4, 3 + 1 हो जाएगा 4 मिलके, ठीक है। और एक्स बी निकालने जाओगे तो ये 3 और ये नीचे 3 + 1 4, ठीक है। तो इस स्थिति में यदि ये क्या शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की गणना करनी है, तो मैंने माना कि भाई कुल वाष्प दाब को आपको कितना हो रहा है, जब 1 मोल और 3 मोल है तब कितना हो रहा है, 550, यानी कि जो ही ये अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, पी एस बराबर पी एक्स ए P0 A प्लस XB P0 B, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, PS उस स्थिति में 550 हो रहा है ना, 550। एक्स से कितना, 1/4 P0। आपको क्या निकालना यही है, P0 A और P0 B। तो इनमें क्या हो जाएगी, दो समीकरण बन जाएगी अपने, 3/4 और P0 B। ये हो जाएगी समीकरण 1, ये हो जाएगी समीकरण 1। सीधी सीधी बात है, दो समीकरण बनानी है और फिर दोनों को सॉल्व करना है। फिर क्या कह रहा है केस सेकंड, केस सेकंड क्या आ रहा है, केस सेकंड क्या आ रहा है। मैं अच्छे लेंथी सवाल करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में कि सवाल आप ऐसे उड़ा दोगे, सही बता रहा हूं, बिल्कुल आसानी से कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, आपके ऐसा नहीं होगी, मतलब एग्जाम में इतना लेंथी सवाल हो सकता है आ भी जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1-2 सवाल ऐसे टप डाले भी जा सकते हैं, लेकिन ये कर लिए ना, फिर उसके बाद चीजें नहीं रहेगी, एक मतलब चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में ये क्या हो रहा है कि एन ए कितना हो रहा है, एन ए तो कितना 1 ही है, एन ए तो कितना 1 ही है। बदलाव किसमें ये कर रहे हैं, बी का 1 मोल और इस विलयन में ऐड किया जाता है, तो एन बी कितना हो जाएगा, बी का 1 मोल और ऐड कर दिया, यानी 3 मोल तो थे, 1 मोल और ऐड कर दिया, 4 हो गए, ठीक है। इस स्थिति में आप एक्स से निकालोगे, एक्स से कितना हो जाएगा, 1/5 भाई, 1/4 और 1 5, और जो एक्स बी निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 4/5। एक्स बी कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहां से आप लिखोगे समीकरण, और वाष्प दाब 10 mmHg से बढ़ जाता है। ये क्या कह रहा है, समान तभी भी एक और मोल इस विलयन मिला तो विलयन का वाष्प दाब 10 mm यानी कि 550 से हो जाएगा 560, 1/5 P0 A
पी नॉट बी। समीकरण 2, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। इन दोनों जो समीकरण है ना, इनको आपको करना है सॉल्व, सीधी सी बात है। तो कैसे सॉल्व करोगे वो आप देख लो, ठीक है। आप इसको इस यदि पूरी समीकरण को क्या करो, 4 से वो कर दो गुणा, इसको यदि 4 से कर दिया, इसको 5 से कर दो, तो फिर ये नीचे का 5 आपको गायब करना है, ठीक है, ये कर दो। या फिर ये नहीं हो तो आप सीधी सी बात है, वही करो। आप क्या करो, इसको 4 से गुणा कर दो, जो बढ़ेगी समीकरण, तो इसको 5 से गुणा करो, तो यहाँ इसके गुणा में आएगा 5 पी नॉट ए, ठीक है। और यहाँ सॉरी यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए सिर्फ, और यहाँ भी हो जाएगा पी नॉट ए। तो जब माइनस करोगे ना, तो ये पी नॉट ए से पी नॉट ए वाले हो जाएंगे कैंसिल, और 4 पी बी नॉट में से देखो कैसे, फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया। इस समीकरण को थोड़ा सा मैंने इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपन ये नीचे वाले गायब कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, नीचे वाले अपन गायब कर देते हैं, ताकि अपने मामला आसान हो जाएगा। अपन यही करते थे भाई, 550 इंटू 4, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, और ये 3 पी नॉट बी। बात क्लियर, ये हो जाएगा। और ये आप देखोगे यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, सेम टू सेम 560 इंटू 5 कर देंगे, ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसमें से ये घटा दो, तो ये घटा दोगे तो 4 पी नॉट बी में से 3 पी नॉट बी पी जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपके सिर्फ पी नॉट बी, पी नॉट बी। और पी नॉट बी मतलब यानी कि 560 इंटू 5 माइनस 550 इंटू 4, 550 इंटू 4, ये है चीज मतलब, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तब आपके निकल के ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, 400 और 600। ये वाली कैलकुलेशन आप कर लेना अपने, ठीक है। ये अभी गुणा भागी मैं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये आपके ये निकल के आएगा पी नॉट जो बी है, ये आपके निकल के आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा निकल के 600, ये कितना निकल के आ जाएगा 600। और जब पी नॉट ए कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 400। बात क्लियर, ठीक है। और वैसे भी आपको चेक करना हो ना, तो मतलब आप जैसे कि एग्जाम हॉल में बैठे, तो एग्जाम हॉल में सर जी इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप इनको सीधी सी बात है, इन सवालों को मतलब ऐसे जैसे कि ऑप्शन, चलो 400 और 600 रखो, रख के चेक कर लेना, ठीक है। 400 और 600 रख के, जैसे कि 400 आपने रखा यहाँ पे, ठीक है, 400 रखा, 4 से भाग दिया तो ये आया 100, और यहाँ आपने 400 रखा, ठीक है, यहाँ आपने रखा 600, तो 600 बटा 4 इंटू 3, तो चेक करोगे तो ये 550 आना चाहिए। अगर आ रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। यानी कि ऐसे जांच कर सकते हैं। तो 1/4 इंटू पी ए कितना 400, और 3/4 इंटू पी बी कितना 600, ये बजा 100, और ये कितना, ये हो जाएगा कितना 150, और ये 3 मतलब 450, ठीक है भाई। 4 से डिवाइड करोगे 150 बार, ठीक है, 150 300 गुना करोगे 450, 450 से 100, ये आपके आ रहा है 550, मतलब ये आपके आंसर सही है, ठीक है।
ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दो द्रव ए तथा बी आदर्श विलीन बनाते हैं किसी निश्चित ताप। शुद्ध ए का वाष्प दाब 200 mmHg जबकि शुद्ध बी का वाष्प दाब 75 mmHg। यदि मिश्रण के ऊपर वाष्प में 50 मोल प्रतिशत ए है तो द्रव के कितने मोल प्रतिशत है? ठीक है, ये सवाल नंबर 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये तीन सवाल मैं क्या करता हूं, मैं तीनों के तीनों ये तीनों सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तीनों सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और इनका जो ऑप्शन है आप कोशिश करना। ठीक है, आप क्या करना, कोशिश करना है इनको। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है, ए। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मैं लिख के दे दूंगा, ये पीडीएफ जो आपको शेयर करूंगा तो उसके साथ आपको सॉल्यूशन इनका लिख के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। फिर इसका आएगा बी, इसका बी राइट है और इसका आएगा आपके ए, इसका ए। ठीक है, तो इनका मैं आपको सॉल्यूशन लिख के पीडीएफ के साथ शेयर होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सवालों को थोड़े लेंथी सवाल है, दिमाग लगा के सॉल्व करना, कोशिश करना, मतलब ऐसे टाइम अपना लगाना, ऐसा नहीं कि सर नहीं हो रहा है, करना, कोशिश करना। और ये पीडीएफ जो मैं आपको लिख के दूंगा सॉल्यूशन वो बाद में देखना। ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपके मतलब राउल्ट का नियम वगैरह चीजें ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से लेवल के सवाल थे, वो बेसिक सवाल तो आपके आसानी से हो जाएंगे। और टेस्ट में मैं बहुत ही बेसिक और मस्त सवाल ऐड करने वाला हूं, आप टेस्ट भी जरूर देना। थैंक यू सो मच।